हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है दुखियारी सास और अनाड़ी बहू। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। कई वर्ष पहले की बात है। सुजानपुर नामक गांव में एक गरीब औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका नाम मनोरमा था। मनोरमा के पति मोहन मजदूरी का काम करते थे। मनोरमा ने अपनी शादी के 2 साल बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम उसने अभिषेक रखा था। लेकिन शादी के 10 साल बाद ही उसके पति एक दिन सीढ़ियों से ईंटें ऊपर ले जा रहे थे कि तभी उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से वे नीचे गिर गए, जिससे उनका सिर फट गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात मनोरमा को पता चली तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति के मृत्यु के बाद घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारी मनोरमा के ऊपर आ गई थी। मनोरमा अब किसी तरह से मजदूरी करके अपने घर और परिवार को चलाने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब अभिषेक काफी बड़ा भी हो चुका था। वह अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। मनोरमा भी अब उतना काम नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पैरों में हमेशा दर्द बना रहता था। अतः घर की जिम्मेदारियों को संभालना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अतः एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना बेटे की शादी कर दी जाए। बहू आएगी तो कम से कम घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी और मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। अतः उसने शादी के लिए अभिषेक से बात की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि अभी वह पढ़ना चाहता था। लेकिन जब उसकी माँ ने अपनी सारी समस्या बताई तो वह शादी के लिए राजी हो गया। और फिर कुछ दिन बाद पास के गांव की लड़की जिसका नाम सुजाता था, उससे अभिषेक की शादी हो गई। शादी के बाद मनोरमा अपने बहू सुजाता के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो बहू नहीं बल्कि उसके दुखों को हरने वाली आ रही हो। अतः विवाह के पश्चात सुजाता जब ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी बहू सुजाता को सौंप दी और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने गंगा में जौ बो दिया हो। लेकिन कुछ ही दिनों में सासू माँ यह जान गई कि बहू घर के कामकाज में एकदम अनाड़ी है, क्योंकि जो भी काम वह करती उसे खत्म करने के बजाय उसे और बढ़ा देती, जिससे सासू माँ को वही काम फिर से करना पड़ता। यह देख सासू माँ को चिंता होने लगी, लेकिन अब क्या करें, घर तो चलाना ही था। अतः उन्होंने बहू से कहा, सुजाता, मुझसे बिना पूछे कोई काम मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो कुल देवता का श्राप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाजें आती, माँ जी कद्दू की सब्जी बना लूं, आटा कितना पीसना है, भैंस को चारा कब देना है, मैं बाल बांध लूं, लोटे से पानी पी लूं, खाना अभी खाऊं कि नहीं, पतिदेव का पैर कब दबाऊं आदि। कुछ दिन तो जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन एक दिन तेज बुखार से सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था। बहू अब काम के लिए किससे पूछने जाए, क्योंकि सासू माँ तो चल बसी थी और वह अपने मन से काम करती तो कुल देवता नाराज हो जाते। अतः सुजाता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की एक सुंदर सी गुड़िया बनाई और उसी को अपनी सास मानकर वह घर का कामकाज करने लगी। अब वह कोई भी काम करने से पहले मूर्ति से अवश्य पूछती थी। उसके पति अभिषेक ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन सुजाता मूर्ति को अपने साथ लेकर बाजार गई, क्योंकि सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो लेना आवश्यक था, नहीं तो कुल देवता नाराज हो जाते। अतः उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। अभिषेक भी सुजाता के साथ ही था। सामान खरीदने में उन्हें काफी समय लग गया, जिससे घर वापस आते समय बहुत अंधेरा हो गया। उस समय आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बरसात आने के पूरे आसार थे। अतः हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ली। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल भी था। अतः डर के मारे वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे और उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। वे दोनों सुबह से थके हारे थे, इसलिए उन्हें कब नींद लग गई पता ही नहीं चला और वे दोनों पेड़ पर ही सो गए।
तकरीबन आधी रात को सुजाता की आंख खुली कि तभी उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही अभिषेक को भी भूख लगी होगी। उसकी पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं, इन्हें 3 दे दूं? उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। सुजाता की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी सुजाता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति नीचे गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया है। अतः वे लोग अपनी जान बचाने के लिए चोरी का सामान वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गए। सुबह हुई तो सुजाता और अभिषेक नीचे उतरे और वहां पर ढेर सारे गहने, पैसे और कीमती सामान देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर किसी को न देखकर सुजाता बोली, पता नहीं किसका सामान है। अगर सासू माँ होती तो पूछ लेते कि ये सामान हमें लेना चाहिए या नहीं। मिट्टी की सासू माँ टूट चुकी थी। अतः अभिषेक ने अपनी पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई हैं, इसलिए उन्होंने ये कीमती सामान हमारे लिए भेजे हैं ताकि हमारे जीवन में कभी गरीबी ना रहे। इसलिए हमें भी उन्हें और अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। सुजाता बोली, आप सही कहते हैं। अतः उसने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और सारा कीमती सामान बांधकर अपने घर लौट आई। और अब सुजाता अपनी बुद्धि से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।